जय हिंद दोस्तों। वंदे भारत जीआ सेंटर में मैं रजनीश यादव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी TSSC पेट का एग्ज़ाम जो 20 अगस्त को होने वाला है इसके स्टैटिक जीके की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से राज्य। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग उड़ीसा के विषय में चर्चा करेंगे और तेलंगाना के विषय में चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से राज्य, तेलंगाना और उड़ीसा के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उड़ीसा के विषय में, उड़ीसा की क्या विशेषता है और उड़ीसा में क्या क्या है। जो उड़ीसा की राजधानी है वो क्या है, तो वो है भुवनेश्वर। और ज़िले कितने हैं, तो उड़ीसा में कुल 30 ज़िले हैं। और लिंगानुपात जो है तो वो है 979। कितना है, 979। ये 1000 पुरुषों में 979 महिलाएं हैं। और साक्षरता दर कितनी है, तो 72.82% की यहाँ की साक्षरता दर है। जो मुख्य भाषा है उड़ीसा की वो है उड़िया। और वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो गणेशी लाल हैं। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो वो हैं नवीन पटनायक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कौन कौन से हैं। तो भीतरकनिका व सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो कौन कौन से हैं, भीतरकनिका है और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद देख लेते हैं जो यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो धानु यात्रा त्यौहार मनाया जाता है, जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है और इगले पूर्णिमा त्यौहार मनाया जाता है और नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है और राजा परबास त्यौहार मनाया जाता है। ये नुआखाई त्यौहार बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है कि ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। जो उड़ीसा के प्रमुख नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, आइए हम लोग देखते हैं। जो प्रमुख नृत्य हैं वो छऊ नृत्य है, महरी है, गोटीपुआ नृत्य है, झुमार नृत्य है, घुमरन नृत्य है, उड़िया नृत्य है। ये छऊ नृत्य बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ये कहाँ का नृत्य है, तो ये उड़ीसा का है। तो एक बार फिर देख लेते कौन कौन से नृत्य हैं। छऊ नृत्य है, महरी नृत्य है, गोटीपुआ नृत्य है, झुमार नृत्य है, घुमरन नृत्य है और उड़िया नृत्य है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य है, करलापत वन्यजीव अभयारण्य है और चंडका हाथी वन्यजीव अभयारण्य है, हथगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो यहाँ के प्रमुख बांध हैं। उड़ीसा के कौन कौन से प्रमुख बांध हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। हीराकुंड बांध जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये महानदी पर है और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध है। ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। और किस नदी में है, किस नदी पर है, तो महानदी पर है। इसके बाद मंदिरा बांध, ये कहाँ है, तो ये शंख नदी पर है। मंदिरा बांध कहाँ है, तो उड़ीसा में है और किस नदी पर है, तो शंख नदी पर है। इसके बाद कौन सा बांध है, रेगाली बांध, ये किस नदी पर है, तो ब्रह्मणी नदी पर है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि तेलंगाना जो राज्य है इसकी विशेषता क्या है और इसमें क्या क्या है। तो जो तेलंगाना है इसकी राजधानी हैदराबाद है और इसमें कुल ज़िले कितने हैं, तो कुल ज़िले 31 हैं। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1 जून 2014 को की गई थी। तो स्थापना दिवस तेलंगाना कब अपना मनाता है, तो 1 जून को मनाता है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ज़िले कुल इसमें 31 और इसकी स्थापना 1 जून 2014 को हुए थे। और जो लिंगानुपात है 988 है, लिंगानुपात ठीक ठाक है तेलंगाना का। और साक्षरता दर जो है ये कम है, ये 66.44% है। साक्षरता दर यानी शिक्षा पर सुधार करने की ज़रूरत है। और मुख्य भाषाएं क्या हैं, तो मुख्य भाषाएं तेलंगाना की तेलुगु और उर्दू हैं। तेलुगु और उर्दू तेलंगाना की मुख्य भाषा है। और जो यहाँ के प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे वो एस एल नरसिम्हन को बनाया गया था।
एस.एल. नरसिम्हन को प्रथम राज्यपाल बनाया गया था। और वर्तमान राज्यपाल कौन है तो सौंदरराजन है। सौंदरराजन तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल हैं। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो चंद्रशेखर राव थे। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं तो ये भी चंद्रशेखर राव जी ही हैं। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ कौन कौन से हैं तो कासू रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर हरिण राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर हरिण वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान है और मुरुगवनी राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर उपस्थित है। तो कौन कौन से हैं कासू रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिण वन स्थली और मुरुगवनी राष्ट्रीय पार्क है। पर जो यहाँ आप देख लेते हैं जो तेलंगाना में प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं तो तेलंगाना में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं तो वो परिला पडुगा त्यौहार मनाया जाता है, वाईकम्मा त्यौहार मनाया जाता है और बोनालू त्यौहार मनाया जाता है। तो कौन कौन हो गए परिला पडुगा हो गया, वाईकम्मा हो गया, व बोनालू त्यौहार हो गया। और देख लेते हैं जो यहाँ के महत्वपूर्ण नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं तो ढिमसा नृत्य और गुसादी नृत्य। ढिमसा नृत्य और गुसादी नृत्य यहाँ के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो यहाँ के प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं तो गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, पालर नदी है, मनार और मूसी नदी है। तो कौन कौन सी नदी है गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, पालर नदी है, मनेर और मूसी नदी है। तो और हम लोगों ने चर्चा पहले कर लिया था जो इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने 2 राज्य के विषय में चर्चा किया, एक तो उड़ीसा और दूसरा तेलंगाना। तो हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो जो उड़ीसा राज्य है हम लोगों ने देखा था इसकी राजधानी थी भुवनेश्वर और ज़िले कुल कितने हैं उड़ीसा में तो 30 और लिंगानुपात जो उड़ीसा का है 779 है और साक्षरता दर 72.82% है। और जो मुख्य भाषा है उड़ीसा की है वो उड़िया और वर्तमान राज्यपाल गणेशी लाल हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं तो वो नवीन पटनायक जी हैं। और मुख्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं तो भीतरकनिका व सिमलीपाल यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। और प्रमुख त्यौहार के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था तो कौन कौन से प्रमुख त्यौहार हैं धानु यात्रा त्यौहार है, जगन्नाथ रथ यात्रा त्यौहार मनाया जाता है, इगेला पूर्णिमा त्यौहार मनाया जाता है, नुआखाई और राजा परबास त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था जो उड़ीसा राज्य है इसके कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं तो छऊ नृत्य है, महरी नृत्य है, गोटी फुआ नृत्य है, झुमार नृत्य है, घुमरा नृत्य है, उड़िया नृत्य है। ये सब यहाँ के महत्वपूर्ण नृत्य हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और जो वन्यजीव अभयारण्य हैं कौन कौन से हैं तो बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य, करलापत वन्यजीव अभयारण्य, चंदका हाथी वन्यजीव अभयारण्य, हथगज वन्यजीव अभयारण्य और सतकोसिया टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था जो उड़ीसा के प्रमुख बांध थे वो कौन कौन से हैं तो प्रमुख बांध हैं हीराकुंड बांध जो महानदी पर है, भारत का सबसे लंबा बांध है, और मंदिरा बांध है जो शंख नदी पर है, और रेगाली बांध है जो ब्रह्मणी नदी पर है। तो दोस्तों उड़ीसा राज्य सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो सिक्किम के विषय में चर्चा किया था वो रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से। तो जो जो तेलंगाना राज्य है तेलंगाना के विषय में हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो तेलंगाना राज्य है इसकी राजधानी क्या थी तो हैदराबाद थी। और कुल ज़िले कितने हैं तो 31 हैं। कुल ज़िले कितने हैं 31 हैं। और लिंगानुपात जो है 988 है और साक्षरता दर 66.44% का है। तो तेलंगाना का साक्षरता दर कितना है तो 66.44% का है। और जो मुख्य भाषा है यहाँ की कौन कौन सी है तेलंगाना की मुख्य भाषा जो है वो तेलुगु और उर्दू है। और प्रथम राज्यपाल यहाँ के कौन बनाए गए थे तो एस.एल. नरसिम्हन को। और वर्तमान राज्यपाल कौन है तो सौंदरराजन जी हैं। और प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था तो चंद्रशेखर राव को। और वर्तमान मुख्यमंत्री भी चंद्रशेखर राव जी ही हैं। और इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था जो तेलंगाना राज्य के राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कौन कौन से हैं तो कासू रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर हरिण वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान है और मुरुगवनी राष्ट्रीय पार्क है।
और उसके बाद प्रमुख त्यौहार के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो तेलंगाना के प्रमुख त्यौहार हैं वो कौन कौन से हैं। तो परिला पंडुगा त्यौहार मनाया जाता है, वाई कम्मा त्यौहार मनाया जाता है, वा बोनालू त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं यहाँ के वो कौन कौन से हैं। तो ढिमसा और गुसादी यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। तो तेलंगाना राज्य के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। तो ढिमसा व गुसादी प्रमुख नृत्य हैं। और जो प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की कौन कौन सी हैं। गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, पालन नदी है, मनेर और मूसी नदी है। और जो स्थापना हुई थी 1 जून 2014 को हुई थी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये सब आप लोगों को समझ में भी आया होगा और याद भी हो गया होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना, धन्यवाद।